तो चर्चा का विषय है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और इसके अंदर हम बात करेंगे फटाफट जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसके बारे में, उसके बाद फिर ऐसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फटाफट कुछ सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शंस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधी सी बात ऐसा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता ही होना चाहिए। तो जो हुआ करती है वो मेरे पास होती है, सीधी सी बात ऐसा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो जो यहाँ पे आप दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपके पास है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ से अगर ऐसा है कि श्रीधराचार्य मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो आपके पास ऐसा है कि रूट्स निकल के आते हैं वो आते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर अपॉन 2a, है ना। सबको ये चीज़ पता ही होगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हुआ करता है वो हुआ करता है मेरा, सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बोलते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रही बात। एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मेरे पास ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो रूट्स मेरे पास होंगे, एक रूट मेरे पास अल्फा है, दूसरा मेरे पास बीटा है। इन दैट केस अगर रिलेशन निकाला जाए कोफिशिएंट्स के साथ में अल्फा और बीटा का, ये चीज आपने बचपन में पढ़ी है, अल्फा प्लस बीटा जो हुआ करता है वो हुआ करता है माइनस बी अपॉन ए, जबकि अल्फा इंटू बीटा हुआ करता है सी अपॉन ए। और अगर मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो चीज नई मेरे पास आई है वो है इस बार मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो हुआ करता है रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको हमेशा क्या लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। उस केस में अगर आपको मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो कुछ इस तरह से निकलेगा, समझ में आ रही बात। तो अगर बात की जाए सीधी सी बात यहाँ पर एक और चीज कि अगर मेरे पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा अगर मेरे पास रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैं अगर भी बोलूंगा सीधी सी बात ऐसा है कि अल्फा माइनस एक मिनट, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपके पास कि आपके पास x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, क्योंकि बीटा भी रूट है तो x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कुछ मेरे पास निकल कर आएगा, ऐसा कुछ मेरे पास निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा सीधी सी बात ऐसा कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे बनानी हो तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ ना बोलो भाई फटाफट। फटाफट रिप्लाई किए, नो डाउट। चलें फिर आगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट सब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात की जाए तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल रूट्स, दो रूट्स जो निकलेंगे अल्फा और बीटा वो दोनों अलग अलग होंगे, पर दोनों ही रूट्स इक्वल हैं। इक्वल रूट्स के लिए और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन चला करती है, डिस्क्रिमिनेंट जो हुआ करता है वो 0 के इक्वल हुआ करता है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरे पास लेस देन 0 है तो रूट्स मेरे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी हुआ करते हैं, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अगर बात की जाए सर ऐसा है कि p प्लस आयोटा क्यू इज द वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर p प्लस आयोटा क्यू मेरे पास एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अदर रूट जो होगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। कि यहाँ पर बस साइन का डिफरेंस होता है, p प्लस आयोटा की, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू, प्लस और माइनस ऐसा। आयोटा वही है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जिसकी वैल्यू होती है आपके पास रूट ऑफ -1, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अंदर abc अगर मेरे पास ऐसा है कि रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो a मेरे पास 0 नहीं है। कंडीशन ही होनी चाहिए, a अगर 0 नहीं होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। देन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, रेशनल आएंगे। और d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके पास रूट की फॉर्म में आएगा। अगर मेरे पास एक रूट p प्लस रूट क्यू आ रहा है तो दूसरा रूट आपके पास p माइनस रूट क्यू आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए इन चीज़ों को सर्ट्स कहा जाता है। मेरा साइन का अगर चेंज आ रहा हो, प्लस की जगह माइनस आ रहा है तो उसको बोलते हैं सर्ड रूट्स, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ भी पकड़ के रखना अच्छे तरीके से, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग आ रही हैं
एक इक्वेशन मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, दूसरी इक्वेशन ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि अगर अल्फा जो रूट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स की जगह मैं यहाँ पर भी अल्फा रखूंगा तो भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी एक्स की जगह अल्फा रखूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो रूल लगता है उसे हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन आ रही है जिसमें अल्फा आ रहा है, और यहाँ पर मेरे पास ए बी सी, तो ए डैश बी डैश सी डैश मेरे पास अननोन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधी सी बात ऐसा क्रेमर्स रूल लगाते हैं, विच इज वेरी फेमिलियर, जो बहुत ही सिमिलर है आपके पास। किससे सिमिलर है आपके पास, कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। तो आप ध्यान से देखेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा मेरे पास है ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस, स्क्वायर से इसे लिख लेते हैं, बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इस वाले पोर्शन को हटा दो, बी का मल्टीप्लाई करो सी डैश के साथ में, तो बी सी डैश, आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, एंड सी इंटू बी डैश माइनस बी डैश सी, आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर अल्फा के लिए, तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा कि माइनस अल्फा लिख लीजिएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा ए सी डैश माइनस ए डैश सी। और जब ऐसा माइनस वाला जो ऊपर जो आ रहा है उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूले में दे रखा है वो सत्य होगा। इस इक्वल टू में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा कैसा, ए बी डैश माइनस ए डैश। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, अगर ऐसा है कि दोनों ही रूट सेम है, अगर दोनों ही रूट सेम है तो आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास सेम कोफिशिएंट्स होंगे, या फिर कोफिशिएंट का रेशियो क्या चलेगा, सेम चलेगा। या तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, समझ में आ रही बात, तो रूट सेम आएंगे, तो रूट सेम है तो इक्वेशन भी सेम, या फिर कह सकते हैं आपका जो कोफिशिएंट जो आ रहे होंगे उनका रेशियो बराबर आ रहा होगा, ऐसा याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फिर फटाफट, है ना, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस के अंदर रूट्स, थोड़ी सी चीज़ें याद रख लेना, बाकी कुछ खास विशेष है नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना, सीधी सी बात ऐसा कि अगर मेरे पास ऐसा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी जो है वो अगर 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, और साइन जो होता है वो उनका अपोजिट हुआ करता है ना, साइन जो हुआ करता है वो क्या होता है, अपोजिट हुआ करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए, अगर बी को 0 रख दिया जाए तो इक्वेशन मेरे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो ये आपके पास सीधी सी बात है माइनस सी अपॉन ए आ रहा होगा, और मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये आपके पास एक तरह से क्या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कोई ऐसा सी और ए की वैल्यू आपके पास दोनों में से एक जना नेगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और जब मैं ऐसे एक्स हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर रूट ऑफ माइनस सी अपॉन ए आएगा विद प्लस माइनस साइन। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये सर ऐसा है कि आपके पास एक प्लस में आएगा, एक चीज माइनस में आएगी। अगर मेरे पास सी 0 हो तो एक रूट आपका 0, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है ना, पहली चीज समझ में आई ना भाई, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में, पर ऐसा है कि उनका जो आपके पास साइन जो होगा वो बस प्लस माइनस अलग अलग होगा। सी की वैल्यू 0 हो जाए तो ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास सी को अगर आप 0 रखेंगे तो इस केस में आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू है ना एक रूट आपका 0 हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से पकड़ के रखिएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं है ना। आपने कभी कभी सोचा होगा, मेरे हिसाब से नहीं सोचा होगा, तो बहुत ही आसान चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर मेरे पास ए और सी की वैल्यू बराबर है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अगर इक्वल है तो रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुआ करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, आपके पास ऐसा है कि ए मेरे पास ऐसा है कि पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है ना, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, या फिर ए नेगेटिव है और सी पॉजिटिव, मतलब ए और सी के साइन अलग अलग हैं, तो रूट्स के साइन भी अपोजिट हुआ करते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऐसा है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, या फिर ए बी सी तीनों ही नेगेटिव हैं तो भी दोनों रूट्स नेगेटिव आते हैं। तो दोनों रूट्स नेगेटिव आने की कंडीशन क्या है, या तो ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव हों या फिर तीनों ही नेगेटिव हों, तो रूट्स आपके पास दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव आते हैं। पर अगर यहाँ पर देखा जाए ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, सी पॉजिटिव हो, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं, या फिर ए नेगेटिव हो सी नेगेटिव हो, है ना, ए सी और का साइन सेम हो, बी का डिफरेंट हो। कहने का मतलब ऐसा है ए और सी का साइन
क्या होना चाहिए, सेम, जबकि बी का डिफरेंट होना चाहिए। इन दैट केस दोनों ही रूट्स जो मेरे पास हुआ करते हैं वो मेरे पास हुआ करते हैं पॉजिटिव। ये चीज सिंपल सी चीजें हैं जो आप एक आइडिया लगाने के लिए, शॉर्टकट जब हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां पर बड़ी काम की चीजें हैं। ठीक है, अगर देखा जाए ए और बी का साइन सेम है पर सी का साइन अलग है ना, और तो ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, तो जो बड़ा रूट आएगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा, है ना। और सीधी सी बात, अगर ऐसा है कि ये बी का साइन और सी का साइन सेम है पर ए का साइन अलग है, तो जो बड़ा रूट आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो एक रूट मेरे पास जो होता है 1 होता है, सेकंड रूट इज c/, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास ऐसा है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी बड़ा ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मेरे पास ऐसा है x², कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज आपके पास a प्लस कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, तीनों का सम 0 आ रहा हो, तो आपके पास ऐसा है कि वन रूट मतलब ऐसा है कि आप अल्फा जो कह सकते हैं, अल्फा जो हो जाएगा वो आपके पास 1 हो जाएगा, और जो बीटा जो आएगा इस केस में वो आपका c/a होगा, बीटा जो होगा वो c/a होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय ये चीज पकड़ के रखिएगा। समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रही मैं जो बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है बात? खाना बोलो भाई फटाफट। फटाफट चलें आगे, आगे चला जाए, फटाफट रिप्लाई करो भाई। कुछ लिखने लायक लगता है तो लिख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हम बात करते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन y = ax² + bx + c, यहाँ पर बात हो रही इक्वेशन की नहीं, यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो सीधी सी बात ऐसा है कि वो वैल्यू जो आप निकालते हो वो होती है -d/4 है। ठीक है, विच अकर्स एट x = -b/2 है अकॉर्डिंग टू a इज लेस देन 0 और या तो a इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ध्यान रखना, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ से -d/4 की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, ऐसा है। और अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसा कि मैं कुछ और तरीके से निकालूंगा तो आप निकाल सकते हैं। आप इसको डिफ्रेंशिएट करना, है ना, इसको 0 के इक्वल रखना, फिर आप क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे। फिर आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि वैल्यू, अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा आएगा और पॉजिटिव आती है तो मिनिमा आएगा। समझ में आ रही बात? पर कितने पे आएगा, इतनी x की ये वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम मिनिमा आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात ऐसा, या तो आप ऐसा है कि मैक्सिमा निकाल पाएंगे या फिर मिनिमा, है ना। पर जिस रेंज में कहा जाए उसके हिसाब से आप बात कीजिएगा, है ना। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट।